अब एक और युद्ध का मोर्चा, नॉर्थ कोरिया को हथियार दे सकते हैं पुतिन। नॉर्थ कोरिया को S-400 डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया जा सकता है। यूरोप के खिलाफ मिरर डिप्लॉयमेंट वाला ये प्लान है। पुतिन किम को हथियार देकर पश्चिमी देशों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में रूसी हथियार शुरू, एक और वॉर। देखिए, नॉर्थ कोरिया और पुतिन का किस तरह से गठजोड़ सामने आया जब पुतिन मुलाकात करने पहुंचे किम जोंग उन से। सीधा असर इसका यह हुआ है कि जो वेपन डील हुई है, अब वेपन डील के जरिए पुतिन हेल्प करेंगे नॉर्थ कोरिया को और नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी ये मदद सामने आएगी। तो आइए डिटेल में आपको जानकारी बताते हैं कि जो वेपन है, वेपनों की सप्लाई है, वेपन्स की सप्लाई है, वो क्या है, वो क्या एक और वॉर को दस्तक दे रही है। नॉर्थ कोरिया से मॉस्को लौटते ही पुतिन का विध्वंसक फैसला सामने आ गया। नॉर्थ कोरिया में रूस जल्द डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात कर सकता है। नॉर्थ कोरिया में रूस जल्द एडवांस फाइटर जेट की तैनाती कर सकता है। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को एडवांस वेपन के साथ ट्रेनिंग भी देगा रूस। नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा सहयोग समझौते के बाद एक्शन में पुतिन दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि साउथ कोरिया के इस कदम ने पुतिन को भड़का भी दिया है। पुतिन ने सियोल को भयंकर परिणाम की धमकी तक दे डाली। और काला सागर में अब युद्ध के एक नए दौर की शुरुआत हुई है। ये जंग अब नेवल ड्रोन पर केंद्रित होने जा रही है। रूस ने भी यूक्रेन को उसी अंदाज में जवाब देने के लिए सी ड्रोन को आधुनिक बनाया है और काला सागर में ड्रोन की तैनाती कर दी है। रूस और यूक्रेन के करीब समंदर का वो इलाका जहां बरसों से रूस का वर्चस्व है। एक ऐसा विशाल सागर जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को चलाता है और रूस की शान बढ़ाता है। समंदर के किसी भी कोने में एक भी धमाके का मतलब है क्रेमलिन में खलबल। यही यूक्रेन ने एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया, जिसका खुलासा 19 दिनों के बाद किया गया है। इस सीक्रेट मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है यूक्रेनी इंटेलिजेंस HUR ने। यूक्रेन की यह खुफिया एजेंसी बेहद शातिर है। सीक्रेट ऑपरेशन की कामयाबी का पूरा श्रेय यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने मागोरा सी ड्रोन को दिया है। यूक्रेन में मागोरा ड्रोन के लिए फंड जुटाया गया है। HUR को ड्रोन के लिए यूक्रेनी लोगों ने बड़ी रकम दी है। फंड देने के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ था। इसी समारोह में HUR के अफसर ने मिशन के बारे में खुलासा किया। खुलासे के मुताबिक रात के अंधेरे में काला सागर के रास्ते यूक्रेन ने एक बड़े मिशन को कामयाब बनाया। खुलासे के मुताबिक तारीख 29 मई, दिन बुधवार, वक्त रात के 9 बजे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, आर्मी चीफ सारेस्की और यूक्रेनी आर्मी के कुछ अफसर और HUR खुफिया एजेंसी के कमांडर्स की एक सीक्रेट बैठक हुई। इस बैठक के बाद यूक्रेन के कुछ चुनिंदा मरीन ड्रोन ऑपरेटर्स ने एक स्पेशल मिशन की तैयारी शुरू कर दी। तारीख 30 मई, दिन गुरुवार, वक्त रात 11 बजे रात के अंधेरे में काला सागर की उफनती लहरों में एक मागोरा सी बेबी ड्रोन को रवाना किया गया। सी बेबी ड्रोन काला सागर की शांत लहरों में बेहद खामोशी से आगे बढ़ रहा था। यूक्रेनी मागोरा ड्रोन को गश्त लगाने वाले युद्धपोत से बचना था। क्रीमिया तट के सुरक्षा कवच को भेद कर आगे बढ़ना था। सी ड्रोन मागोरा को अपने टारगेट को भस्म करना था।
मागोरा ड्रोन क्रीमिया के बेहद करीब पहुंचा ही था कि रूसी सैनिकों के स्पीड बोट्स उस इलाके में आ गए। मशीन गन से लैस रूसी कमांडो लहरों में हो रही हर हलचल पर नजर रखते हैं। अब यूक्रेन में मौजूद मागोरा ड्रोन के ऑपरेटर्स के लिए इन स्पीड बोट्स को चकमा देने की चुनौती थी। मागोरा की स्पीड बेहद कम कर दी गई ताकि इंजन का शोर कम हो सके। रूसी स्पीड बोट कुछ देर गश्त लगाने के बाद दूसरी दिशा में चली गई और फिर मागोरा ड्रोन ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन आगे बढ़ते ही अचानक आसमान से समुद्र में गोलियां चलने लगी। आसमान में गश्त लगा रहे हेलीकॉप्टर से मागोरा को देखा जा चुका था। हेलीकॉप्टर्स ने मागोरा का पीछा किया और गोलियों की बरसात कर दी गई। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में तैनात शार्प शूटर्स को समुद्र में आगे बढ़ रहा ड्रोन कैसा दिखता है। मशीन गन के ऊपर लगी नाइट विजन डिवाइस के जरिए समुद्र की सतह पर मौजूद किसी भी ड्रोन पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन में मौजूद मागोरा ड्रोन के ऑपरेटर्स को यह हेलीकॉप्टर कैसा दिख रहा था। यह मागोरा सी ड्रोन पर लगे कैमरे की तस्वीरें हैं। हालांकि ड्रोन हेलीकॉप्टर्स की फायरिंग से बचने में कामयाब रहा। अब मिशन के आखिरी वक्त की तस्वीरें देखिए। ड्रोन के सामने कुछ बोट्स नजर आ रहे थे। इन बोट्स में धमाका हुआ और यूक्रेन का सीक्रेट मिशन कामयाब रहा।